ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 644 और 644 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। द्वितीयाध्याये तृतीय पाद। तो दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के आज तृतीय पाद के लिए आरंभ किया जा रहा है। क्या प्रतिपादन करना है इस तृतीय पाद में? तो पंच महाभूत और जीवादियों के संबंधी जो श्रुतियां हैं कि जिन श्रुतियों में विरोध प्रतीत होता है, उन विरोध का परिहार करने के लिए इस पाद की प्रवृत्ति हो रही है। तो पीछे के पाद में, द्वितीय पाद में जो परमत वाले हैं, सांख्य, वैशेषिक, अर्हत, माध्यमिक आदि आदि करके शैव वैष्णव ये सभी, तो उनका परस्पर में विरोध है और श्रुतियों के साथ भी विरोध है, अतः उनका मत अप्रामाणिक है, इस बात को बता दिया। और उनका मत भ्रममूलक होने के कारण, प्रामाणिक न होने के कारण उनके द्वारा वेदांत समन्वय का बाद नहीं होता है, इस बात को सिद्ध किया, बता दिया। कदाचित कोई पूर्व पक्षी बोलेगा कि जैसे हमारे मतों में आपने भ्रममूलकता सिद्ध की, अप्रामाणिकता सिद्ध की, क्योंकि परस्पर में विरोध दिखाया आपने, इसलिए हमारा मत अप्रामाणिक है, अतः हमारे मत के द्वारा तुम्हारे वेदांत समन्वय का बाद नहीं होता, ये तुमने कहा। किंतु तुम्हारे वेदांत मत में भी बहुत ऐसी श्रुतियां हैं जगत की उत्पत्ति के बारे में और जीवादि के बारे में, बहुत सारी श्रुतियां हैं कि जो परस्पर में विरुद्ध बात बोल रही है। अतः तुम्हारे यहां भी श्रुतियों में परस्पर विरोध होने के कारण वो श्रुतियां भी प्रमाण नहीं होगी, अप्रमाण होगी। और ऐसे अप्रमाण रूप श्रुतियों के द्वारा बताया गया तुम्हारा वेदांत समन्वय, ब्रह्म समन्वय, वह भी बाधित हो जाएगा। ऐसी आशंका कोई पूर्व पक्षी कर सकता है। तो उस आशंका की निवृत्ति करने के लिए इस पाद का आरंभ हो रहा है, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद दोनों भी। कि क्या कि भले आप लोगों को श्रुतियों में विरोध प्रतीत हो रहा है, किंतु सूक्ष्म विचार करेंगे तो श्रुतियों में विरोध नहीं है, अविरोध है। तो विरोध का परिहार करना है। तो विरोध का परिहार सिद्ध हो जाने से अप्रामाणिक नहीं है श्रुतियां, अपितु प्रामाणिक है। अतः उन प्रामाणिक श्रुति सब प्रामाणिक ही है, तो उनके द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय ठीक ही है, उसमें कोई बात नहीं आता है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब इस तृतीय पाद के लिए आरंभ कर रहे हैं और इस तृतीय पाद का पहला अधिकरण आएगा वियद अधिकरण। 1 से लेकर 7 सूत्र है इस अधिकरण में। तो चलिए इस पाद के बारे में और इस अधिकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे द्वितीयाध्याये तृतीय पाद, कॉपी पर। द्वितीयाध्याये तृतीय पाद लिखा। द्वितीयाध्याये तृतीय पाद। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कौंस में, अस्मिन् पादे महाभूत जीवादि श्रुतीनाम विरोध परिहारः क्रियते। जीवादिश्रुतीनां विरोध परिहारः
क्रियते। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 वियद अधिकरणम, 1 नंबर का अधिकरण है वियद अधिकरणम, सूत्र संख्या 1 से लेकर 7 तक। फिर उसके नीचे कंस में लिखते एक वाक्य, आकाशस्य ब्रह्मजन्यताधिकरणम, ब्रह्मजन्यताधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वस्मिन् पादे विप्रतिषेधात् परपक्षाणाम असामंजस्यम ख्यापितम, असामंजस्यम ख्यापितम अर्धविराम। तद्वत् स्वपक्षे श्रुतीनाम अपि विप्रतिषेधात् ब्रह्मकारणवादस्य अपि असामंजस्यम स्यात्, असामंजस्यम स्यात् इति श्रुत्यर्थ शंका निरासाय परम पादद्वयम् आरभ्यते पूर्ण। तथा च शंकाव्याजेन पूर्वपादेन सह अस्य पादद्वयस्य दृष्टान्त संगतिः प्रदर्शिता अस्ति, पूर्णविराम। पाद भेदात् पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य संगतिः न अपेक्षते, ठीक हो गया। अर्थ लिखिए भाई। तो द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद है और इस पाद में महाभूत, पंचमहाभूत और जीवादि श्रुति नाम, जीवादि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का जो परस्पर में विरोध दिखाई देता है
उस विरोध का परिहार किया जा रहा है। और इसमें पहला अधिकरण है वियद अधिकरणम। तो आकाशस्य ब्रह्मजन्यता अधिकरण, आकाश ब्रह्म से जन्य है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। फिर अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसमें पहला संगति, तो वो बताई जा रही है। तो पूर्वस्मिन पादे, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में क्या बताया कि पर पक्षों का मत बताया और उनका खंडन किया, और वो सभी को मत असंगत है। क्यों? परस्पर में विरोध होने से। वही कहा पूर्वस्मिन पादे भी प्रतिषेधात, उनका पूर्वापर में भी श्रुतियों के साथ भी विरोध होने से पर पक्षाणाम असामंजस्यम ख्यापितम, पर पक्षी जो सांख्यादिक है, शैवादिक सभी, उनका असंगतता ख्यापित की, प्रतिपादन की। तद्वत उस प्रकार स्वपक्षे, इस वेदांत पक्ष में भी श्रुति नाम अपनी विप्रतिषेधात, श्रुतियों में भी विप्रतिषेध, परस्पर में विरोध दिखाई देने के कारण ब्रह्म कारणवादस्य अपि असामंजस्यम स्यात्, तो ब्रह्म को कारण मानने वाले जो वेदांती लोग हैं उनका सिद्धांत का भी असामंजस्य होगा। ऐसी कोई करेगा क्या? शंका। तो उस शंका का निराकरण करने के लिए इति श्रुत्यर्थ, श्रुति के अर्थ के बारे में जो शंका, उस शंका का निराकरण करने के लिए परम पाद द्वयम, परम मतलब आगे के, अर्थात तृतीय और चतुर्थ, दूसरा अध्याय का तृतीय पाद चतुर्थ पाद, तो परम पाद द्वयम आरभ्यते, आरंभ किए जा रहे हैं। तथा च शंका व्याजेन, शंका के निमित्त से पूर्व पाद के साथ इस पाद द्वय की क्या संगति है? तो करे शंका व्याजेन पूर्व पादेन स अस्य पाद द्वयस्य, इन दो पादों की दृष्टांत संगति प्रदर्शिता अस्ति, दृष्टांत संगति है। वो कैसे? कि जैसे पीछे में विरोध था इसलिए असामंजस्य, उस प्रकार शंका कर रहा है कोई कि श्रुतियों में विरोध है अतः असामंजस्य होगा, उसकी तरह अतः दृष्टांत संगति हो जाती है शंका के निमित्त से। तो स अस्य पादद्वयस्य दृष्टांत संगति प्रदर्शिता अस्ति, तो द्वितीय पाद की तृतीय पाद के साथ दृष्टांत संगति बता दी। फिर बोलेंगे पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति? तो कह रहे इन दो अधिकरणों की संगति बताने की जरूरत नहीं, उसकी अपेक्षा भी नहीं है। क्यों? पाद का भेद होने से। वही करे पाद भेदात पूर्वाधिकरणेन स, पीछे के अधिकरण के साथ अस्य अधिकरणस्य, इस अधिकरण की संगति ही न अपेक्षते, संगति की अपेक्षा नहीं है। ये हो गया। तो चलिए भाई, संगति हुई। उसके बाद नंबर 2 पर आता है विषय बराबर अत्र सृष्टि श्रुतीनाम, सृष्टि श्रुतीनाम अविरोध प्रतिपादनाय, अविरोध प्रतिपादनाय आदौ आकाशम आश्रित्य, आकाशम आश्रित्य चिन्त्यते, चिन्त्यते इति हो गया। देखो भाई अर्थ, अत्र इस अधिकरण में सृष्टि श्रुति नाम, अर्थात जगत आदि की उत्पत्ति बताने वाली जो भी श्रुतियां हैं उन श्रुतियों का अविरोध प्रतिपादन करने के लिए आदौ, सबसे पहले आकाशम आश्रित, आकाश को लेकर चिंत्यते, विचार्यते, विचार किया जाता है। तो आकाश की उत्पत्ति कहीं पर बताइए, कहीं पर नहीं बताइए।
तो विरोध दिखाई दे रहा है श्रुतियों में, तो उसको लेकर विचार किया जा रहा है इस अधिकरण में। अतः यही इस अधिकरण का विषय हुआ। फिर आगे नंबर 3 संदेह बराबर किम आकाशस्य उत्पत्ति किम आकाशस्य उत्पत्ति अस्ति न वा अस्ति न वा इति भवति संदेह। इति भवति संदेह। ठीक, देखो यार, क्या आकाश की उत्पत्ति है या नहीं है, ये हुआ संदेह। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर। पूर्व पक्ष बराबर तत्र आकाशम नित्यम। ठीक है, चलिए लिखिए नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर तत्र आकाशम नित्यम। तत्र आकाशम नित्यम अर्धविराम न तु जन्मवत्। न तु जन्मवत् पूर्ण विराम। कुतः प्रश्न चिन्ह। फिर आगे आकाशोत्पादकस्य समवायी असमवायी निमित्ताख्य कारण त्रितयस्य दुस्संपदत्वात् पूर्ण विराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तस्मात् वा एतस्मात् तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आत्मनः आकाशः सम्भूतः उद्धरण चिन्ह 1 तैत्तरीय 2:1। इत्यत्र यद्यपि आकाशस्य उत्पत्ति श्रूयते पूर्ण विराम। तथापि अत्र उद्धरण चिन्ह में आगे संभूतः उद्धरण चिन्ह 1 इति जनिश्रुतिः तु संप्रतिपन्न ब्रह्म कार्यवत् व्योम्नि सत्ताश्रयत्व गुण योगात् प्रवृत्ता अस्ति पूर्ण विराम। अतः एषा श्रुतिः गौणी विद्यते।
गौणी विद्यते पूर्ण विराम। तस्मात् अनाद्यनंतम अनादि अनंतम व्योम न जायते इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तत्र आकाशम नित्यम, ठीक है ना। तो संधि हुआ था कि आकाश की उत्पत्ति है या नहीं है, तो वो बोलता है आकाश की उत्पत्ति नहीं, अर्थात आकाश नित्य है, न तो जन्मवत। तो बोलेंगे क्यों, पूर्व पक्षी को पूछेंगे तो वो उत्तर देता है पूर्व पक्षी, इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि कोई भी भाव पदार्थ जो होता है उसके लिए 3 कारणों की अपेक्षा होती है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। जैसे घट के लिए समवायी कारण है कपाल या मिट्टी, तो कपाल लीजिए। असमवायी कारण कपाल द्वय का संयोग, और निमित्त कारण है दंड चक्र कुलाल आदि। उस प्रकार आकाश की यदि उत्पत्ति मानेंगे तो आकाश के भी ये 3 कारण बताने पड़ेंगे, और बहुत प्रयास करेंगे, विचार करेंगे तो भी आकाश का कोई समवायी कारण देखने को मिलता नहीं है। और समवायी कारण ही नहीं है तो असमवायी कारण भी संभव नहीं होगा, क्योंकि जो अवयवी द्रव्य के समवायी कारण रूप अवयव होते हैं उन अवयवों का संयोग ही होता है असमवायी कारण। किंतु यहां पर समवायी कारण ही कोई देखने को नहीं मिल रहा है आकाश के लिए, असमवायी कारण भी नहीं मिलेगा, अतः निमित्त कारण भी नहीं होगा। फिर तो कारण त्रय की प्रतीति नहीं हो रही है, अतः आकाश की उत्पत्ति हम नहीं मानते। ठीक, ये पूर्व पक्षी। आकाश उत्पादक से समवायी असमवायी निमित्ताख्य कारण त्रितयस्य दुस्संपदत्वा, उसका संपादन करना अत्यंत कठिन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। फिर पूर्व पक्षी को बोलेंगे अरे भाई श्रुति में तो तैतरीय उपनिषद में तो बताया है आकाश की उत्पत्ति, वो कैसे फिर? तो वही कह रहा है तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मन, आत्मा से, उसी आत्मा से आकाश संभूत उत्पन्न हुआ। इति इत्यत्र यद्यपि आकाश की उत्पत्ति सुनाई दे रही है तो भी वहां पर तात्पर्य उत्पत्ति बताने में नहीं है। आकाश की उत्पत्ति बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। फिर श्रुति ने संभूत क्यों कहा, तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। तथापि अत्र संभूत इति जनि श्रुति, उत्पत्ति बताने वाली श्रुति शब्द तू क्या कहता है, संप्रतिपन्न ब्रह्म कार्यवत। संप्रतिपन्न का मतलब होता है उभय सम्मत। जैसे आकाश के बारे में तो वाद विवाद हो रहा है, पूर्व पक्षी कहता है आकाश की उत्पत्ति नहीं, सिद्धांति कहते हैं आकाश की उत्पत्ति, तो वाद हुआ। किंतु तेज, जल, पृथ्वी ये तो उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो जैसे ब्रह्म का कार्य पृथ्वी जलादि में सत्ता है, उसी प्रकार सत्ता का आश्रय आकाश भी है। इसलिए श्रुति ने कह दिया संभूत, अर्थात सत्ताश्रयत्व गुण को लेकर संभूत यह श्रुति प्रवृत्त हुई है। जैसे सिंहो मानवक, सिंह शब्द की प्रवृत्ति मानवक में इसलिए होती है कि उस मानवक में, बच्चों में, बालक में सिंह की तरह शूरतादि गुण देखने को मिलते हैं। गुण को लेकर शब्द की प्रवृत्ति। उस प्रकार यहां पर भी संभूत इत्यादि श्रुति की जो प्रवृत्ति हो रही है वह भी इसलिए हो रही है कि ब्रह्म का कार्य जो संप्रतिपन्न कार्य है, वह सम्मत कार्य है पृथ्वी आदि, उनमें जैसे सत्ता है उस प्रकार सत्ता आश्रयत्व गुण आकाश में भी है। अतः आकाश के लिए बता दिया संभूत। इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच आकाश उत्पन्न होता है, यह बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। संप्रतिपन्न ब्रह्म कार्यत्वात् व्योमनि, व्योमनि आकाशे सप्तमी।
सत्ताश्रयत्व गुण योगात्, सत्ताश्रयत्व रूप गुण के निमित्त से प्रवृत्ता अस्ति। कौन? श्रुति ही प्रवृत्ता अस्ति। ठीक है। अतः ऐसा श्रुति ही, अतः संभूत इत्यादि जो श्रुति है वह गौणी है, गुण को लेकर प्रवृत्त हुई है, गौणी विद्यते। तस्मात् इसलिए अनादि अनंतम व्योम, व्योम आकाश, अनादि है मतलब उत्पत्ति रहित है, अनंत है मतलब नाश रहित है, अर्थात नित्य है। अनादि अनंतम व्योम न जायते इति पूर्व पक्ष। ठीक है। फिर आगे चलिए 5 नंबर पर सिद्धांत। सिद्धांत बराबर आकाशस्य उत्पत्ति ही, आकाशस्य उत्पत्ति ही अस्ति एव, अस्ति एव पूर्ण विराम। यतो ही, यतो ही एक विज्ञानेन, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, सर्व विज्ञानम तावत्, तावत् अशेषेषु वेदांतेषु, अशेषेषु वेदांतेषु डिंडिमः, डिंडिमः पूर्ण विराम। तच्च व्योम्नः, तच्च व्योम्नः ब्रह्म कार्यत्वे, ब्रह्म कार्यत्वे मृद्घट न्यायेन, मृद्घट न्यायेन ब्रह्म अव्यतिरेकात्, ब्रह्म अव्यतिरेकात् उपपादयितुम, उपपादयितुम सूशकम, सूशकम अर्धविराम, उपपादयितुम सूशकम अर्धविराम, न अन्यथा, पूर्ण विराम। आगे किंच, किंच आगे उद्धरण चिन्ह में आकाशम जायते, आकाशम जायते विभक्तत्वात्, विभक्तत्वात् घटवत्, उद्धरण चिन्ह बंद, यह अनुमान हुआ, पूर्ण विराम। आगे न च अयम हेतु, अयम असिद्धः हेतु, न च अयम असिद्धः हेतु अर्धविराम। वायवादि वैलक्षण्यस्य, वायवादि वैलक्षण्यस्य आकाशे प्रसिद्धत्वात्, आकाशे प्रसिद्धत्वात् पूर्ण विराम। आगे न च ब्रह्मणि, न च ब्रह्मणि अनैकांतिकत्वम्, अनैकांतिकत्वम् कौंस में लिखिए व्यभिचारित्वम्, व्यभिचारित्वम् कौंस बंद पूर्ण विराम। सर्वात्मकस्य ब्रह्मणः, सर्वात्मकस्य ब्रह्मणः कस्माच्चित् अपि, कस्माच्चित् अपि विभक्तत्वस्य, विभक्तत्वस्य
दुर्भणत्वात्, दुर्भणत्वात्, कौंस में लिखे कथनम दुष्करत्वात्, कथनम दुष्करत्वात् कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे जनिश्रुति ही च, जनिश्रुति ही च उत्पत्तिवादिनी, उत्पत्तिवादिनी अनुगृहीता भवति, अनुगृहीता भवति, कौंस में लिखे अबाधिता अस्ति, अबाधिता अस्ति, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे यत्तु, यत्तु कारण त्रितय असंभव, कारण त्रितय असंभव इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम तद असत, तद असत, पूर्ण विराम। आरंभवादे, आरंभवादे कारणत्रयस्य, कारणत्रयस्य अपेक्षायाम अपि, अपेक्षायाम अपि विवर्तवादे, विवर्तवादे तद अनपेक्षत्वात्, तद अनपेक्षत्वात्, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् एतेभ्यः हेतुभ्यः, एतेभ्यः हेतुभ्यः ब्रह्मणः कारणात्, ब्रह्मणः कारणात् व्योम जायते, व्योम जायते इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक, देखो यार, तो सिद्धांति कह रहे हैं आकाश से उत्पत्ति अस्ति, जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। सिद्धांति कह रहे आकाश की उत्पत्ति है। कैसे? तो कह रहे ये तो ही एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम तावत अशेषेषु वेदांतेषु डिंडिम, अशेष संपूर्ण वेदांतों में डिंडिमय घोष है, उद्घोष है। क्या? कि एक विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। और उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है, जैसे एक मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के सभी कार्य जैसे कि जान लिया, क्योंकि कोई भी मिट्टी का कार्य मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। उसी प्रकार एक ब्रह्म तत्व को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये वेदांत का सिद्धांत है। और ये तब सिद्ध होगा जब आकाश ब्रह्म का कार्य रहेगा, क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न होता है। तभी ब्रह्म को जान लेने से आकाश आदि भी जान लिया ये होगा। और इसके विपरीत यदि आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे ब्रह्म से, आकाश को स्वयं स्वतंत्र नित्य पदार्थ मानेंगे, तो ब्रह्म को जान लेने पर आकाश का जानना नहीं हो पाएगा। तो वेदांत सिद्धांत के लिए बाद आएगा। पहली बात तो वही करे, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम तावत अशेषेषु वेदांतेषु डिंडिम। तच्च वह बात, वह सिद्धांत व्योमनः ब्रह्म कार्यत्वे मृत घट न्यायेन, मिट्टी घट के न्याय से, दृष्टांत से, व्योमन ब्रह्म कार्यत्वे ब्रह्म अव्यतिरेकात् उपपादयितुम, यदि व्योम आकाश ब्रह्म का कार्य रहेगा तब ही ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, इस बात का उपादन किया जा सकेगा।
उपपादयितुम सुशकम, उत्पादनम उत्पादयितुम कर्तुम सुलभम, उत्पादन करना सुलभ हो जाएगा, शक्य हो जाएगा, सुशकम संभव होगा, न अन्यथा। और यदि ब्रह्म का कार्य नहीं मानेंगे आकाश को तो यह उपादान नहीं कर पाएंगे। कौन सा? कि ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म से व्यतिरिक्त सिद्ध होगा तब आकाश। इसलिए ब्रह्म का कार्य है आकाश, एक बात हुई। और अनुमान से भी सिद्ध कर रहे, किंच आकाशम पक्ष हो, आकाश जायते उत्पत्ति जन्म साध्य, हेतु है विभक्तत्वात्, दृष्टांत है घटवत्। तो यत्र यत्र विभक्तत्वं तत्र तत्र जन्यत्वम्, जैसे घट में विभक्तत्व है, घटपट आदियों से विभक्त है अतः जन्य है, उस प्रकार आकाश भी वायु आदियों से विभक्त है अतः आकाश भी जन्य। आकाशम जायते विभक्तत्वात् घटवत्। न चायम असिद्ध हेतु, कोई कहेगा कि आपका विभक्तत्व हेतु असिद्ध है, अर्थात पक्ष में है ही नहीं। पक्ष कौन है? आकाश, उसमें विभक्तत्व नहीं है, हेतु नहीं है। ऐसा यदि कोई शंका करेगा तो उत्तर दे रहे नहीं, ये शंका नहीं कर सकते। अयम हेतु असिद्ध न, क्यों? वायुवादि वैलक्षण्य से आकाशे प्रसिद्धत्व, वायु आदि से विलक्षण है आकाश, यही विलक्षणता विभक्तत्व है, ये प्रसिद्ध है आकाश में विभक्तत्व हेतु, अतः हेतु की असिद्धता नहीं है। वही कह रहे वायुवादि वैलक्षण्य से आकाशे प्रसिद्धत्व। आगे कोई बोलेगा फिर ठीक है, असिद्ध नहीं है हेतु किंतु अनैकांतिक है, व्यभिचारी है, साध्याभाववत् वृत्तित्व व्यभिचार, तो है ना। देखिए न च क्या ब्रह्मणि अनैकांतिकत्वम, अनैकांतिकत्वम करते व्यभिचारित्वम, ब्रह्म में हेतु का व्यभिचार है। कैसे? कि जैसे साध्य कौन? जन्म, जायते जन्म, ब्रह्म में है क्या? नहीं। क्या है? साध्य का अभाव, ब्रह्म में साध्य का अभाव है, उत्पत्ति नहीं ब्रह्म की, किंतु वहां पर विभक्तत्व हेतु है, अर्थात साध्याभाववत् वृत्ति हुआ, कौन? हेतु, तो व्यभिचारी हुआ। ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर दे रहे न व्यभिचारितत्व, क्यों? सर्वात्मकस्य ब्रह्मण कस्माचित् अपि विभक्तत्वस्य दुर्भणत्वात्। ब्रह्म कैसा है? सर्वात्मक है, सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है, सभी जड़ चेतन का स्वरूप है कौन? ब्रह्म, उससे अतिरिक्त है नहीं, है कि नहीं? जैसे कितने भी मिट्टी के कार्य हो वो मिट्टी से अतिरिक्त है नहीं, उस प्रकार ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु है नहीं है कि नहीं? इसका मतलब सर्वात्मक से ब्रह्मण कस्माचिदपि विभक्तत्वस्य दुर्भणत्वात्, किसी से भी विभक्त नहीं है कौन? ब्रह्म, अर्थात विभक्तत्व हेतु नहीं है, कहा? ब्रह्म। यदि ब्रह्म में विभक्तत्व हेतु होता तब ब्रह्म को भी जन्म वाला नहीं, तब व्यभिचारित्व दोष आता। साध्याभाववत् वृत्ति, साध्य जन्म, साध्याभाव जन्माभाव कहा है? ब्रह्म में। और वहां यदि विभक्तत्व हेतु होता तब मानते हम हेतु कैसा हुआ? व्यभिचारी हुआ, हाँ, अनैकांतिक व्यभिचारी हुआ। किंतु उस ब्रह्म में हेतु है ही नहीं है विभक्तत्व, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः व्यभिचारी दोष भी नहीं है, ये कह रहे हैं। सर्वात्मक से ब्रह्मण कस्माचिदपि, किसी से भी विभक्तत्व से विभक्त है ब्रह्म, ये कथन कर नहीं सकते। दुर्भणत्वा, भन कथन करना, कथनम दुष्करत्वा, कथन नहीं कर सकते, ये बात। अच्छा बोलेंगे फिर वो जो संभूत, ये जो जनि श्रुति वगैरह वो क्या है, कैसा है? तब कह रहे जनि श्रुति ही च संभूत, ये जनि श्रुति है, उत्पत्तिवादिनी, उत्पत्ति को बताने वाली है, वो अनुग्रहित है, अर्थात श्रुति का भी आधार है। हम हमारे केवल श्रुति का बिल्कुल प्रमाण नहीं है तो भी आकाश की उत्पत्ति मान रहे, ऐसी तो बात नहीं है। श्रुति का भी अनुग्रह है, श्रुति भी प्रमाणित है, श्रुति भी प्रमाण है हमारे लिए। किस बात के लिए? आकाश की उत्पत्ति बताने के लिए, ठीक है ना? वही कह रहे जनि श्रुति ही च उत्पत्तिवादिनी, जनि श्रुति मतलब संभूत इत्यादि उत्पन्न आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति।
उत्पत्तिवादिनी अनुगृहीता भवती, अबाधिता भवती, अबाधित है श्रुति, प्रमाणित है। आगे और एक बात जो बोला था पूर्व पक्षी, कारण त्रितय, तीन कारण समूह या समूह निमित्त दिखाई नहीं दे रहे आकाश के लिए, तो कैसा हम मानेंगे आकाश की उत्पत्ति? बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे यत्तु कारण त्रितय असंभव, तीन कारणों का असंभव इति उत्तम, पूर्व पक्षी ने उत्तर दे रहे तद असत, वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि सिद्धांति कह रहे हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे यहां तो आरंभवाद है और हमारे यहां विवर्तवाद है, तो तुम्हारे आरंभवाद में किसी भी भाव कार्य के लिए तीन कारणों की आवश्यकता भली हो, किंतु विवर्तवाद में तीन कारण की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही कारण से सब कार्य उत्पन्न हो जाता है। ये कह रहे आरंभवादे कारण त्रयस्य अपेक्षायाम अपि विवर्तवादे तद अनपेक्षत्वात्, तद तद कारण त्रय अनपेक्षत्वात्, कारण त्रय की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, तस्मात् इसलिए एतेभ्य हेतुभ्य, इन सभी हेतुओं से सिद्ध होता है कि ब्रह्मण कारणात्, कारण रूप ब्रह्म से व्योम जायते, आकाश उत्पन्न होता है, इति सिद्धांत। तो आकाश की उत्पत्ति सिद्ध कर दी सिद्धांतियों ने, ये बात हो गई। फिर आगे चलिए, अंतिम का मुद्दा है प्रयोजनम। बराबर पूर्व पक्षे श्रुतीनां मिथो विरोधात्, श्रुतीनां मिथो विरोधात् अप्रामाण्य सिद्धि, अप्रामाण्य सिद्धि फलम भवति। पूर्णविराम। सिद्धांते श्रुतीनां मिथो अविरोधात् प्रामाण्य सिद्धि प्रयोजनम अस्ति इति उभयोः फलभेदः विद्यते, फलभेदः विद्यते। ठीक है, देखिए भैया, तो पूर्व पक्ष में क्या फल तो कह रहे, श्रुति नाम मिथो विरोधात्, श्रुतियों का परस्पर विरोध होने के कारण अप्रामाण्य सिद्धि, श्रुति अप्रामाण है, इस बात की सिद्धि करता है पूर्व पक्षी, वही उसके लिए फल है। फिर अप्रामाण्य की सिद्धि करना, तो अप्रामाण्य सिद्धि फलम भवति। और सिद्धांत में श्रुति नाम मिथो अविरोधात्, श्रुतियों का परस्पर में विरोध न होने से प्रामाण्य सिद्धि, तो प्रामाण्य की सिद्धि हो जाती, प्रमाणभूत है श्रुतियां, ये प्रयोजन है। इस प्रकार दोनों मत में फल का भेद हुआ। ठीक है, चलिए भाई, अब अधिकरण का सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमालाकार के हर एक अधिकरण के लिए दो दो श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का विचार अब करते हैं। श्लोक का उच्चारण, व्योम नित्यं जायते वा, व्योम नित्यं जायते वा, हेतुत्रय विवर्जनात्, हेतुत्रय विवर्जनात्, जनिश्रुतेश्च गौणत्वात्, जनिश्रुतेश्च गौणत्वात्, नित्यं व्योम न जायते, नित्यं व्योम न जायते, व्योम नित्यं जायते वा, हेतुत्रय विवर्जनात्, जनिश्रुतेश्च गौणत्वात्, नित्यं व्योम न जायते। ठीक, पदच्छेद देखिए, व्योम नित्यं जायते वा, हेतुत्रय विवर्जनात्, जनिश्रुतेः च गौणत्वात्, नित्यं व्योम अर्धविराम न जायते। थोड़ा अन्वय,
पूर्वार्ध सरल है। व्योम नित्यम जायते वा हेतुत्रय विवर्जनात्, फिर आगे एक शब्द छोड़कर च पीछे जनिषुते आगे गौणत्वात् नित्यम व्योम न जायते। ठीक, देखो भैया, व्योम नित्यम जायते वा, ये हुआ विकल्प संदेह। व्योम आकाश नित्य है या उत्पन्न होता है? नित्य का मतलब उत्पन्न नहीं होता है, और जायते मतलब उत्पन्न होता है। दोनों में से क्या है? आकाश की उत्पत्ति है या नहीं, ये थोड़े नहीं, नित्य है या जायते। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि व्योम अर्थात आकाश नित्य है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहा है वो। पहला हेतु दिया उसने, हेतु त्रय विवर्जना। कोई भी भाव कार्य के लिए 3 कारण लगते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो तीनों हेतु का यहां पर असंभव होने से हम आकाश की उत्पत्ति मानते नहीं। ये बात पहला हेतु। च और जनिश्रुते हैं। जनिश्रुति मतलब तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूता। ये श्रुति गौण है, अतः इस श्रुति के बल पर भी आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन नहीं कर सकते। बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। च श्रुते जनिश्रुतेश्च गौणत्वात्, इसलिए नित्यम व्योम, व्योम नित्य है, न जायते, उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, तो इस श्लोक में एक पद आया है ना, जनिश्रुते है इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी थोड़ी सी लिख लेते हैं। आकाश विषयक उत्पत्ति श्रुति, आकाश विषयक उत्पत्ति श्रुति उद्धरण चिन्ह में आगे तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत, उद्धरण चिन्ह 1 तैत्तरीय उपनिषद 1-2 पूर्ण विराम। आगे यह श्रुति गौण है, यह श्रुति गौण है, पूर्ण विराम। अतः नित्य आकाश, नित्य आकाश उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, पूर्ण विराम। आगे सर्वसम्मत ब्रह्म कार्य की तरह, सर्वसम्मत ब्रह्म कार्य की तरह आकाश में, आकाश में सत्ताश्रयत्व गुण है, सत्ताश्रयत्व गुण है, पूर्ण विराम। इस गुण के कारण, इस गुण के कारण संभूतः, संभूतः यह श्रुति प्रवृत्त हुई है, यह श्रुति प्रवृत्त हुई है, पूर्ण विराम। अतः गौणी है, गौणी है, पूर्ण विराम। अतः इस श्रुति से, अतः इस श्रुति से आकाश उत्पत्ति की सिद्धि, आकाश उत्पत्ति की सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि नहीं होती है, पूर्ण विराम। यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। ठीक है, चलिए भाई। अर्थ आकाश विषयक, अर्थ सरल है। आकाश विषयक उत्पत्ति की जो श्रुति है, तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, यह श्रुति गौण है, गुण को लेकर काम कर रही है, बता रही है।
अतः नित्य आकाशय उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। फिर संभूत क्यों कहा? तो बोल रहे सर्वसम्मत जो ब्रह्म कार्य है पृथ्वी जलादिक, उसमें जैसा सत्ताश्रयत्व गुण है उसकी तरह आकाश में भी सत्ताश्रयत्व गुण है, और इस गुण के कारण संभूतः यह श्रुति प्रवृत्त हुई है, अतः गौणी है। और गौणी होने के कारण जैसे सिंह मानव का क देने से सचमुच में मानवक सिंह नहीं होता, उस प्रकार इस गौणी श्रुति के आधार पर इस श्रुति से आकाश की उत्पत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति गौणी है, आकाश उत्पत्ति की सिद्धि नहीं होती है। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ। ठीक, फिर आगे चलिए दूसरा श्लोक जो कि सिद्धांतियों का है। एक ज्ञानात् सर्वबुद्धे विभक्तत्वात् जनिश्रुतेः विवर्ते कारणैकत्वात् ब्रह्मणो व्योम जायते। एकज्ञानात् सर्वबुद्धे विभक्तत्वात् जनिश्रुतेः विवर्ते कारणैकत्वात् ब्रह्मणो व्योम जायते। हाँ, एक ज्ञानात् सर्वबुद्धेः विभक्तत्वात् जनिश्रुतेः विवर्ते कारणैकत्वात् ब्रह्मणः व्योम जायते। अब अन्वय देखिए, अंतिम में जाएंगे। अंतिम के 3 शब्द, ब्रह्मणः व्योम जायते। फिर शुरू से आइए, फिर सरल है आगे। एक ज्ञानात् सर्वबुद्धेः एक हेतु हुआ, विभक्तत्वात् दूसरा हेतु, जनिश्रुतेः तीसरा हेतु, और आगे विवर्ते कारणैकत्वात् चौथा हेतु। 4 हेतु से सिद्धांती सिद्ध कर रहे हैं क्या? कि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है। तो पहला हेतु है एक ज्ञानात् सर्वबुद्धि, एक को जान लेने से, कारण को जान लेने से, ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये हो जाता है ये बात। और ये तब सिद्ध होगा जब ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति मानेंगे, क्योंकि कार्य कारण का भेद होता है। तो कारण को जान लेने से कार्य को जान लिया, और यदि ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो यह प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। कौन सी? एक विज्ञानात् सर्वबुद्धि। इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा हेतु दे रहे हैं विभक्तत्वात्। ठीक है, तो विभक्तत्व हेतु से भी तो आकाश वायु आदि से विभक्त है, अतः उत्पन्न होता है। विभक्तत्व हेतु से भी आकाश में उत्पत्ति की सिद्धि की जाती है, दूसरा हेतु हुआ विभक्तत्व। और तीसरा है जनिश्रुते हैं, अर्थात आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति भी है तैत्तरीय उपनिषद की, तस्मात् वायु तस्मात् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि। इससे भी आकाश की उत्पत्ति होती है, ये सिद्ध होता है। और फिर कह रहे हैं कि विवर्ते कारणैकत्वात्, विवर्तवाद में एक ही कारण से सब कार्य उत्पन्न होता है, एक ही रज्जु से सर्पादिक की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, उस प्रकार ब्रह्म से कल्पित इस जगत की उत्पत्ति होती है। अतः 3 कारण की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। इससे भी सिद्ध हुआ कि ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। लग गया, ये कह दिया। तो ये हो गया भाई। अब चलते हैं भाष्य में। तो चलिए, वेदांतेषु तत्र तत्र भिन्न प्रस्थाना उत्पत्ति श्रुतयः उपलभ्यन्ते। ठीक है, तो चलिए, ये जो पंक्ति है वेदांतेषु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा अवतरण के रूप में। लिखिए, वियत् प्राण पादयोः, वियत् प्राणपादयोः अर्थम संक्षिपन्, अर्थम
संक्षिपन पूर्वपादेन संगतिम आह वेदांतेषु इति। ठीक है, देखो यार, तो वियत प्राणपादयो, वियत्पाद प्राणपाद, इस दूसरे अध्याय के इस तृतीय पाद को वियत्पाद कहते हैं, और इस दूसरे अध्याय का जो चतुर्थ पाद है अंतिम का, उसको प्राणपाद कहते हैं। तो इस वियत्पाद और प्राणपाद का अर्थ संक्षेपतः बताते हुए पूर्वपादेन स, पूर्वपाद के साथ संगति भी बता रहे भगवान आचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी भगवान, वही करे वेदांतेषु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, वेदांतेषु, वेदांतों में, उपनिषदों में, तत्र तत्र, ठीक है, अर्थात उस उत्पत्ति स्थल का जहां जहां भी बताया है, जगत की उत्पत्ति आदि जहां जहां बताइए, उन स्थलों पर तत्र तत्र भिन्न प्रस्थानाः उत्पत्ति श्रुतयः उपलभ्यन्ते। भिन्न प्रस्थानाः, भिन्न प्रस्थानाः शब्द का अर्थ होता है भिन्नोपक्रमाः, तो जिनके लिए भिन्न भिन्न उपक्रम है। और दूसरा सरल भाषा में अर्थ करना हो तो भिन्न प्रस्थाना मतलब भिन्न प्रकार वाली श्रुतियां, उत्पत्ति श्रुतियां, अर्थात भिन्न भिन्न गति रीति वाली श्रुतियां। कई अलग प्रकार से उत्पत्ति बताइए, कई अलग प्रकार से उत्पत्ति बताइए, कई अलग प्रकार से उत्पत्ति बताइए। इस प्रकार भिन्न उपक्रम वाली, भिन्न गति वाली, भिन्न प्रकार वाली उत्पत्ति श्रुतियां उपलब्ध होती है। कहाँ? वेदांतेषु, वही तो वेदांतेषु तत्र तत्र भिन्न प्रस्थाना उत्पत्ति श्रुतयः उपलभ्यन्ते। ठीक, आगे चलिए। केचित् आकाशस्य उत्पत्तिम आमनन्ति अर्धग्राम, केचित् न, तो ये भी जो वाक्य है ना, केचित् आरंभ हुआ, तो केचित् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, भिन्नोपक्रमत्वम, भिन्नोपक्रमत्वम एव, कौंस में लिखिए, श्रुतियों का विरोध ही, श्रुतियों का विरोध ही कहते हैं। कौंस बात, कौंस बात, आगे आह केचित् इति। ठीक, तो पीछे के वाक्य में कहा था भिन्न प्रस्थाना भिन्नोपक्रमा, श्रुतियां है, अर्थात श्रुतियों में उपक्रम आरंभ भिन्न भिन्न तरह से बताया गया है उत्पत्ति, उस उत्पत्ति प्रकरण में। तो कैसा भिन्न उपक्रम है भिन्न श्रुतियों में, अर्थात श्रुतियों का विरोध कैसा होता है, कैसा है, उस बात को दिखा रहे हैं। पंक्ति देखिए, केचित्, कुछ श्रुति मंत्र क्या कहते हैं, आकाशस्य उत्पत्तिम आमनन्ति, आकाश की उत्पत्ति को मानते हैं, कथन करते हैं। और केचित् न, कुछ जगह तो कहा है कि आकाश की उत्पत्ति बताई नहीं है, और कुछ जगह बताई है, तो विरोध दिखाई दे रहा है। तथा उसी प्रकार केचित् वायोः उत्पत्ति आमनन्ति केचित् न, कुछ मंत्र तो वायु की उत्पत्ति को मानते हैं, कथन करते हैं, और कुछ न, केचित् न, हुआ ना। तो चलिए, तो ये जो हुआ दो वाक्य, इस पर, इसके आधार पर एक छोटा वाक्य लिखिए। कितने, आकाश वायवो हो उत्पत्ति, आकाश वायवो हो उत्पत्ति तैत्तिरीयकाः आमनन्ति, तैत्तिरीयकाः आमनन्ति अर्धविराम, छन्दोगाः तु, छन्दोगाः तु न आमनन्ति, न आमनन्ति। ठीक हो गया। अभी आया था ना, कुछ श्रुतियों में तो उत्पत्ति कही है, कुछ में नहीं कही है, तो कहाँ कही है, कहाँ नहीं कही है, वो थोड़ी में आपको एक वाक्य में लिख के दिया।
तो आकाश और वायु की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद में बताई गई है और छंदोग्य उपनिषद में नहीं बताई गई है। तो विरोध दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस विरोध का परिहार करेंगे। पहले दिखा रहे विरोध कैसा मालूम पड़ता है करके। आगे चलिए फिर ये वाक्य हुआ ना, पुनः पढ़ता हूं उन वाक्यों को अभी के। केचित आकाशस्य उत्पत्ति आमनन्ति केचित न, तथा केचित वायोः उत्पत्ति आमनन्ति केचित न। ठीक है, इस पंक्ति के कुछ शब्द आगे में आते हैं तो वो आगे का वाक्य पूरा होता है। तो कौन शब्द आते हैं वो बताइए आप लोग। आगे का वाक्य पढ़ता हूं। एवं जीवस्य प्राणानाम च, तो वाक्य पूरा करेंगे। केचित् जीवस्य उत्पत्तिम् आमनन्ति केचित् न, और केचित् प्राणानाम उत्पत्ति आमनन्ति केचित् न। शाबाश। एवं इस प्रकार केचित जीवस्य उत्पत्तिम आमनन्ति केचित न, ये वाक्य हो जाएगा, है कि नहीं। तो कुछ श्रुति मंत्र जीव की उत्पत्ति मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, एक बात। और केचित प्राणानाम उत्पत्तिम आमनन्ति केचित न, और कुछ मंत्र प्राणों की उत्पत्तियों को बताते हैं और कुछ नहीं बताते, इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो आया है ना वाक्य एवं जीवस्य प्राणानाम च, इसके आधार पर भी एक टिप्पणी लिखते फिर। जीवस्य प्राणानाम च, जीवस्य प्राणानाम च उत्पत्तिम, उद्धरण चिन्ह में सर्व एत आत्मनः, सर्व एत आत्मनः विच्चरन्ति, विच्चरन्ति उद्धरण चिन्हवान इति वाजिनः, इति वाजिनः, कौंस में लिखिए माध्यन्दिन शाखिनः, माध्यन्दिन शाखिनः कौंस बान पूर्ण विराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में एतस्मात् जायते प्राणः, एतस्मात् जायते प्राणः उद्धरण चिन्ह इति अथर्वणिकाश्च, अथर्वणिकाः च आमनन्ति, आमनन्ति अर्धविराम न अन्ये, न अन्ये। ठीक है, देखो भैया, तो जैसे पीछे के वाक्य में बताया आकाश की और वायु की उत्पत्ति कहाँ बताई गई है, कहाँ नहीं, उस प्रकार जीव के और प्राण की उत्पत्ति कहाँ बताई है और कहाँ नहीं, उसको भी कह रहे। देखिए, तो जीवस्य प्राणानाम च, जीव और प्राणों की उत्पत्ति बताई है माध्यन्दिन शाखा वालों ने। वो वाक्य है सर्व एत आत्मन विच्चरन्ति, सर्वे एते आत्मन विच्चरन्ति, सभी ये आत्मा से उत्पन्न होते, ऐसा बताया है। और अथर्वणिक शाखा वाले क्या कहते हैं, एतस्मात् जायते प्राण, प्राण की उत्पत्ति बता रहे, तो इससे प्राण उत्पन्न होते हैं। इति अथर्वणिकाश्च आमनन्ति, तो जीव की उत्पत्ति और प्राण की उत्पत्ति कौन कौन बोलते हैं वो बताया। और कौन कहते फिर न अन्य, इनको छोड़कर बाकी के जीव और प्राण की उत्पत्ति को बताते नहीं है। ठीक है, ये बात हुई। आगे चलिए। एवं एव क्रमादिद्वारकः अपि विप्रतिषेधः श्रुत्यंतरेषु उपलक्ष्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। एवं एव क्रमादिद्वारकः अपि, यहाँ तक सरल है, क्रमादिद्वारकः अपि, एक शब्द छोड़कर आगे, श्रुत्यंतरेषु पीछे विप्रतिषेधः, आगे उपलक्ष्यते। ठीक है, एवं एवं मतलब अभी अभी जैसे पीछे बताया, कुछ जगह वायु और वायु की उत्पत्ति है, कुछ जगह बताई है, कुछ जगह नहीं। आकाश की उत्पत्ति कई जगह बताई है, कई जगह नहीं। उसी प्रकार जीव प्राण की जैसे विरोध दिखाया, उसी प्रकार
क्रम द्वारक अपि, क्रमादि द्वारक अपि, एवं एवं उसी प्रकार क्रम आदि द्वारक भी, क्रम को लेकर भी श्रुतियों में विप्रतिषेध, विप्रतिषेध विरोध उपलक्ष्यते, विरोध उपलक्षित होता है क्रम को लेकर। कहीं पर अलग क्रम से उत्पत्ति बताइए, कहीं पर दूसरे उससे विपरीत क्रम से उत्पत्ति बताइए, अतः विरोध दिखाई दे रहा है श्रुतियों में। तो कहा कैसा बताओ जरा उदाहरण, तो लिखेंगे उस पर भी एक टिप्पणी, क्रमादि द्वारक या इस पर लिखिए। एवं आकाश पूर्विका, आकाश पूर्विका क्वचित सृष्टि, क्वचित सृष्टि अर्धविराम, क्वचित तेज पूर्विका, क्वचित तेज पूर्विका इति क्रम विरोध, इति क्रम विरोध पूर्ण विराम। आदि पदार्थ, आदि पदार्थ उद्रंचन में स इमान लोकान असृजत, स इमाल लोकान असृजत उद्रंचन ऐतरेय 1-2 इति अक्रमः, इति अक्रमः पूर्ण विराम। क्वचित सप्त प्राणाः, सप्त प्राणाः अर्धविराम, क्वचित अष्टौ, क्वचित अष्टौ इत्यादि संख्याद्वारकः च विरोधः, संख्याद्वारकः च विरोधः ग्राह्यः। हो गया ना, देखो भाई अर्थ। एवं इसी प्रकार क्रम द्वारक, क्रम के माध्यम से भी, क्रम को लेकर भी विरोध है। कैसे? तो कहीं पर आकाश पूर्विका सृष्टि, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति बताइए, है कि नहीं, फिर वायु की, अग्नि की, आदि आदि। कहीं पर तेज पूर्विका, सबसे पहली उत्पत्ति बताइए, किसकी? तेज की, तेज, जल, पृथ्वी, आकाश वायु की बताई नहीं है, तो तेज पूर्विका हुई, तेज पूर्विका इति क्रम विरोध, इस प्रकार क्रम का विरोध हुआ। और आगे आदि पदार्थ या प्राय ना क्रमादि, आदि पद आया है, तो क्रम एक बात हो गई, क्रम को लेकर विरोध दिखाया। आदि पद से क्या, तो करे आदि पदार्थ स इमाल लोकान असृजत, उस परमात्मा ने इन समस्त लोगों को उत्पन्न किया। इसमें तो कोई क्रम नहीं बताया, अक्रम, क्रम के बिना सृष्टि बताइए, सत्य विरोध हो रहा है फिर श्रुतियों में। और संख्या को लेकर भी विरोध, क्वचित सप्त प्राण, कई पर बताया 7 प्राणों की उत्पत्ति, कई पर बताया है 8 प्राणों की उत्पत्ति इत्यादि संख्या द्वारक च विरोध ग्राह्य, संख्या को लेकर, संख्या के माध्यम से भी विरोध दिखाई देता है श्रुतियों में। ये बात हुई, हो गया ना। श्रुत्यंतरेषु विप्रतिषेध उपलक्ष्यते पूर्ण विराम। आगे चलिए। विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणाम अनपेक्षितत्वं स्थापितम् तद्वत् स्वपक्षस्य अपि विप्रतिषेधात् एव अनपेक्षितत्वम् आशंकेत इति अतः सर्ववेदांतगत सृष्टिश्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय परः प्रपंचः आरभ्यते। ठीक है,
चलो भाई, क्या है, कहां से? हाँ, विप्रतिषेधाच्च पर पक्षानाम अनपेक्षितत्वं स्थापितम्। विप्रतिषेधात मतलब विरोध होने के कारण, विप्रतिषेधात जैसे पीछे के पाद में पर पक्षों का निराकरण किया, विरोध परस्पर में होने के कारण, तो वही करे विप्रतिषेधाच पर पक्षानाम। पर पक्ष मतलब सांख्य, वैशेषिक, अर्हत, शैव, ये सभी विप्रतिषेधाच पर पक्षानाम अनपेक्षितत्वम स्थापितम। अनपेक्षितत्वम का अर्थ लिखिए त्याज्यत्वम। उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते हम लोग। अनपेक्षितत्व मतलब त्याज्यत्वम स्थापितम हुआ ना। तो विप्रतिषेधात पर पक्षानाम अनपेक्षितत्व स्थापितम त्याज्यत्व त्याग योग्य बता दिया। आगे तद्वत् स्वपक्षस्यापि, उसी प्रकार स्वपक्ष वेदांत पक्ष, तो स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधात परस्पर में विरोध दिखाई देने के कारण श्रुतियों में विप्रतिषेधात एव अनपेक्षितत्वम आशंकेत। तो पर पक्ष में जैसा अनपेक्षितत्व स्थापित किया विरोध होने से, अनपेक्षितत्व का अर्थ है त्याज्यत्व स्थापित किया, तद्वत् उसी प्रकार स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधात अपने वेदांत पक्ष में भी श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखाई देने के कारण ही अनपेक्षितत्व आशंकित, अनपेक्षितत्व त्याज्यत्व होना चाहिए, ऐसी कोई क्या करेगा शंका, आशंकित ऐसी कोई शंका कर सकता है। इति अतः ऐसी कोई शंका न करे इसलिए सर्व वेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय, सर्व वेदांत सभी उपनिषद, सभी उपनिषदों में गत मतलब विद्यमान, सभी उपनिषदों में विद्यमान सृष्टि श्रुतियां, जगत आदि की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां, उन श्रुतियों का अर्थ निर्मलत्वाय, श्रुतियों का अर्थ निर्मलत्वाय, निर्मलत्वाय का अर्थ लिखिए अविरोधाय। उन श्रुतियों का अर्थ में विरोध नहीं है, इस बात को बताने के लिए परः प्रपंच आरभ्यते, परः आगे वाला, प्रपंच का अर्थ लिखिए पाद द्वयम, पाद द्वयम मतलब पर प्रपंच मतलब आगे वाले दो पादों का आरंभ किया जा रहा है। लग गया? आगे चलिए। तदर्थ निर्मलत्वे च, उन श्रुतियों का अर्थों में विरोध नहीं है, अविरोध है, इस बात की सिद्धि होने पर होगा क्या फल क्या? तदर्थ निर्मलत्वे च फलम क्या? यथोक्त शंका निवृत्ति एवं। तो जो शंका की जा सकती है पूर्व पक्षी के द्वारा, उस शंका की निवृत्ति ही उसका क्या है फल। क्योंकि शंका क्या हो सकती है कि जैसा पर पक्ष सांख्यादिकों में अनपेक्षितत्व त्याज्यत्व आपने बताया क्योंकि परस्पर उनमें विरोध है, उसी प्रकार श्रुतियों में परस्पर विरोध होने के कारण तुम्हारा वेदांत पक्ष भी अनपेक्षित है, त्याज्य है, ऐसी कोई शंका करेगा तो उस शंका की निवृत्ति करना ही फल है। किस बात के लिए? वही करे तदर्थ निर्मलत्वे, उन श्रुतियों का अर्थ में अविरोध सिद्ध होने पर फल क्या? उक्त शंका की निवृत्ति, फलम यथोक्त शंका निवृत्ति एव। हो गया ना, ये बात हो गई भाई यहां तक। ये जो दो तीन पंक्ति है, उन पंक्तियों के संबंध में एक थोड़ा सा टिप्पणी लिख लेते हैं, छोटी सी, दो तीन वाक्यों की लिखेंगे। यथा मिथः विरोधात्, मिथः विरोधात्
पूर्वापर विरोधाच्च, पूर्वापर विरोधाच्च परपक्षाः उपेक्षाः, परपक्षाः उपेक्षाः, कौंस में लिखिए त्याज्याः, कौंस बंद। आगे तथा श्रुति पक्षः अपि, श्रुति पक्षः अपि उपेक्षः, उपेक्षा इति शंकोत्थाने, इति शंकोत्थाने पादद्वयस्य आरंभात्, पादद्वयस्य आरंभात् पूर्वपादेन सह पूर्वपादेन सह पादद्वयस्य दृष्टांत संगति अस्ति, दृष्टांत संगति अस्ति इत्यर्थः। ठीक हो गया, अर्थ लिख लीजिए, अर्थ समझ लीजिए और बंद करो। यथा मितः विरोधात्, मितः मतलब परस्पर में विरोध होने के कारण पूर्वापर विरोधाच्च, और पूर्व पर में भी विरोध होने से पर पक्षा उपेक्षा, पर पक्ष सांख्यादियों के पक्ष उपेक्षित है, त्याज्य है। तथा श्रुति पक्ष भी उपेक्षा, श्रुति पक्ष का भी त्याग होना चाहिए क्योंकि परस्पर में विरोध दिखाई देता है। इति शंकोत्थाने, ऐसी शंका उपस्थित होने पर पादद्वयस्य आरंभा, दो पादों का आरंभ कर रहे हैं। पादद्वयस्य आरंभात्, आरंभ होने से संगति बन जाती है क्या कि पूर्व पादेन स पादद्वयस्य, पूर्व पाद के साथ इन दो पादों की दृष्टांत संगति अस्ति इत्यर्थः। हो गया, चलिए आगे भाष्य में। तत्र प्रथमं तावत् आकाशम आश्रित्य चिंत्यते, ये जो पंक्ति ना तत्र प्रथमम, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। ठीक, देखिए भाई, तत्र प्रथमम तावत् आकाशम आश्रित्य चिंत्यते, चिंत्यते विचार्यते, तो उनमें सबसे पहले आकाश को लेकर विचार किया जा रहा है। क्या? आगे किम अस्य आकाशस्य उत्पत्ति अस्ति उत नास्ति इति, क्या इस आकाश की उत्पत्ति है या नहीं है, ये विकल्प हुआ इति। फिर आगे तत्र तावत् प्रतिपद्यते, फिर पूर्व पक्षी अपनी बात बोलेगा, ये सब बात आगे आएगी। करना है इसका पूरा, ठीक है। तत्र तावत् प्रतिपाद्यते, तत्र मतलब इस प्रकार का संदेह होने पर तावत् सबसे पहले प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो तत्र इत्यादि पंक्तियां हैं, इस पर लिखिए एक देशी मतम, एक देशी मतम। ठीक है, तो देखो भाई, तत्र तावत् प्रतिपाद्यते, क्या जी, न वियद अश्रुतेः इति सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर आगे के भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र न वियद अश्रुतेः, न वियद अश्रुतेः। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर जीवस्य, जीवस्य अनुत्पत्ति प्रसंगेन, अनुत्पत्ति प्रसंगेन आकाशस्य अपि, आकाशस्य अपि उत्पत्ति असंभवम, उत्पत्ति असंभवम आशंक्य, आशंक्य
परिहरन् आदौ एकदेशी मतम आह। एकदेशी मतम आह। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम न वियद श्रुते 2, 3, 1 पदच्छेद न वियद अश्रुते। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है वियत। वियत बराबर आकाश। आकाश। फिर प्रतीक न बराबर नोत्पद्यते। नोत्पद्यते। फिर आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक अश्रुते है। अश्रुते बराबर जगद उत्पत्ति प्रसंगे आकाशोत्पत्ति वाक्यस्य अश्रवणात् कौंस में लिखिए अभावात, कौंस बंद पूर्ण विराम। फिर आगे श्रुतिश्च अस्माकं अतीन्द्रियार्थ ज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम पूर्ण विराम। तस्मात् उत्पत्ति अश्रवणात् आकाशम नोत्पद्यते इति। आकाशम नोत्पद्यते इति। देखो भाई अर्थ, तो जीवस्य अनुत्पत्ति प्रसंगेन, तो पीछे के पाद के अंतिम अधिकरण में बताया था ना, क्या बताया था? जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जीवस्य अनुत्पत्ति प्रसंगेन आकाशस्य भी उत्पत्ति असंभव, तो आकाश की भी उत्पत्ति का असंभव होगा, ऐसी आशंका करता हुआ आशंक्य उसका परिहार करते हुए आदौ सबसे पहले एकदेशी मत आ रहा है सूत्र के माध्यम से। पदार्थोक्ति में लिख रहे, फिर सूत्र आया न वियद अश्रुते है। फिर पदार्थोक्ति में वियत मतलब आकाश, न मतलब न उत्पद्यते, बोलेंगे क्यों? अश्रुते है, अर्थात जगत उत्पत्ति के प्रसंग में आकाशोत्पत्ति वाक्य सुनने को नहीं मिलता है, अश्रवणा अभावात, इसलिए आकाश की उत्पत्ति हम नहीं करते। कोई एकदेशी बोल रहा है। और श्रुतिश्च अस्माकम अतीन्द्रियार्थ ज्ञानोत्पत्तो प्रमाणम, अस्माकम अतीन्द्रियार्थ ज्ञानोत्पत्तो, अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान उत्पन्न होने में हम लोगों के लिए प्रमाण कौन है? श्रुति। और श्रुति तो मिल नहीं रही है। तस्मात् उत्पत्ति अश्रवणात्, उत्पत्ति सुनाई न देने के कारण आकाशम नोत्पद्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। फिर आगे का भाष्य थोड़ा ये किंतु कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।